नमस्कार, जय श्री राम। और हम आप पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस। तो कल तक हमने देखा कि तुलसीदास जी ने प्रकट किया है अपनी अपनी वंदना संस्कृत भाषा में श्री सरस्वती माता को, गणेश जी को, श्री शिव पार्वती जी को, सीता माता को, हनुमान जी को, वाल्मीकि जी को, श्री राम जी को। और फिर वो कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का सुंदर चरित्र मुझे जहां से भी मिला हुआ है, जिस भी स्रोत से मिला हुआ है और भगवान के आशीर्वाद से मिला हुआ है, उसे मैं अत्यंत मनोहर भाषा में अपने सुख के लिए विस्तृत करता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब आज से जो है वो अवधी भाषा शुरू होगी, जिसमें आप सोरठा, दोहा और चौपाई देखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के काव्य के लिखने के, छंद लिखने के प्रकार होते हैं। तो पहला उन्होंने सोरठा से शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थोड़े से ज्यादा दोहे लेंगे, क्योंकि गुरु की वंदना में उन्होंने 4-5 दोहे लिखे हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ने में ही आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। पर हम 10 मिनट का समय रखेंगे और 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उन्हें शिव जी का वरदान है कि उनकी पूजा सबसे पहले की जाए। तो उनकी पूजा के लिए उनकी वंदना श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले की है। और हम भी श्री गणेश जी को सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो श्रृंखला है, ये सक्सेसफुल और सब तरह से मंगलमयी हो, और हम सभी को श्री रामचरितमानस का पवित्र रस का जो है स्वाद लेने का मौका मिले। अब दूसरा जो है दोहा, ये भी सोरठा है, दोहा नहीं है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पे चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। तो यह भी गणेश जी की वंदना करते हुए उन्होंने कहा है कि गणेश जी बुद्धिमान बता देते हैं, उनकी कृपा से गूंगे भी जो हैं वो बोलने लग जाते हैं, और हर तरह का मंगल होता है। तो देखिए कि गणेश जी की महिमा बताई गई है, तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अगर अपने जीवन में ज्ञान देख रहे हैं, शुभता देख रहे हैं, अपने जीवन में शुभता लाना चाहते हैं, तो आप भी अपने सब कार्य श्री गणेश जी का नाम लेकर शुरू करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। सो श्री राम जो है वो भगवान नारायण के ही अवतार हैं। और इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, और मैं उनकी वंदना करता हूँ। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तो देखिए किस तरह से श्री तुलसीदास जी जो भगवान है उनके रूप रंग का वर्णन कर रहे हैं। ये इस तरह की के एनर्जी है,
और किस तरह का उनका रूप रंग का वर्णन होना चाहिए उस ढंग से वह कर रहे हैं कि कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान गोरे हैं, पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, भोलेनाथ हैं और सब पर स्नेह करने वाले हैं और कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जसु जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब उन्होंने बहुत ही सुंदर अपने गुरु की तुलना जो है श्री हरि से की है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गुरु बलिहारी आपके गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु होते हैं वो हरि से भी ऊपर है, क्योंकि अगर हमें हरि का ज्ञान नहीं होता, अगर हमारे पास गुरु नहीं होते। दोस्तों अगर हम इन किताबों को भी देखें, पवित्र ग्रंथों को भी देखें और गुरुजनों की वाणी को सुने, तो उन्हीं से ही हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अगर गुरु नहीं होते तो ये ज्ञान भी नहीं होता, इसीलिए गुरु हरि के समान है और जिनके वचन जो हमारे जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं लेकर आते हैं, बहुत सारे ज्ञान लेके आते हैं और जब हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आता है तो वह अपने आप जो मोह रूपी अंधकार, मतलब जो अज्ञानता का अंधकार के कारण लोग दुख पाते हैं, वह अंधकार दूर हो जाता है। तो गुरु का ज्ञान जो है वो सूर्य किरण के समान है जो कि अंधकार का नाश करता है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अ- अमीय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद वाली सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूरण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। तो उन्होंने अपने गुरु के चरण को कमल से तुलना की है और कहा है कि गुरु का चरण जो है, गुरु की कृपा जो है वो प्रेम से भरी हुई है, जिसमें हर तरह से उसमें प्रेम झलकता है। ऐसा लगता है कि उसका उस रज का चरण रज का जो है वो स्वाद भी अच्छा है, सुगंध भी अच्छी, मतलब इतना प्रेम है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। और वो कहते हैं कि ये जो चरण कमलों की जो रज मिल जाती है वो संजीवनी बूटी के समान है, जो कि संपूर्ण तरह के इस जीवन के जितने भी दुख हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा जो डिजायर होती है उसके कारण लोगों को दुख होता है। तो जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार में हम काम क्रोध मोह लोभ में फंसे फंसे रहते हैं। पारिवारिक और वैश्विक सुख जो रहता है, मटेरियल प्लेजर जो रहता है, वो उसमें हम फंसे रहते हैं। लेकिन जब हमें अंतः ज्ञान हो जाता है गुरु के द्वारा, तो फिर हम ये सब चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो चरण कमलों की रज का मतलब है गुरु की कृपा। सुकृति संभुत तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। तो अगेन यहाँ पर भी गुरु के की कृपा की तुलना की गई है कि किस तरह से वह शिव जी के आशीर्वाद के समान है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो स प्रकाशु,
बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य से गुरु का सानिध्य मिलता है, और गुरु के नाखूनों से भी ज्योति निकलती है। कहने का मतलब है कि गुरु संपूर्ण ज्ञानमय है। और यह तुलसीदास जी का जो है प्रेम दिखा रहा है अपने गुरु के प्रति, कि उन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या की है और कहा कि हर तरह के अंधकार का नाश हो जाता है अगर आप पे गुरु की कृपा मिल जाए। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। अब देखिए बहुत ही सुंदर है ये। उ, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। उनका कहना है कि अगर गुरु की ही कृपा है कि उन्होंने पूरे अंधकार का नाश किया, जीवन का सही अर्थ समझाया, सच्चा ज्ञान दिया, तो जिस जब हमारा गुरु की कृपा से और ज्ञान से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, तब श्री राम के चरित्र रूपी जो मणि है और उस उनके चरित्र और उनके जीवन से संबंधित जितने भी ज्ञान है, चाहे वो गुप्त हो या प्रकट हो, जहां जहां भी संसार में है, वह उस शिष्य को दिखने लगते हैं। कहने का मतलब देखिए, श्री तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ मध्यकाल में लिखा है, फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे वो साक्षात ये सब देख रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यह सब वो कहते हैं कि गुरु की ही कृपा है उन पे, जो ये इस तरह से इस तरह का सुंदर चरित्र जो है, उसका ज्ञान जो है, उन्हें जहां जहां से गुप्त हो या प्रकट हो, जहां जहां से मिलना चाहिए था वो उन्हें साक्षात मिला है। और इसीलिए वह इतना सुंदर ग्रंथ लिख पाए हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। देखिए ये दोहा है। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जैसे सिद्ध अंजन जो होता है, कहा जाता है कि सिद्ध अंजन मतलब एक तरह का काजल होता है जिसे लगा लेने से गुप्त चीजें भी दिखने लगती हैं। तो तुलसीदास जी ने सिद्ध अंजन की तुलना जो है गुरु के चरणों के लिए की है, कि गुरु के चरण की जो रज है, जो जो धूली है, वह उस सिद्ध अंजन की तरह है कि जिसे लगाने से राम जी के चरित्र की सुंदर मणि जहां तहां भी होती है वो दिखने लगती है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आदर पूर्वक, आभार पूर्वक अपने गुरु का के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन की है, उनके चरणों की पूजा की है। अब आगे के जो दोहा और चौपाई है वह हम कल देखेंगे। भगवान श्री हरि की कृपा, श्री श्री राम जी की कृपा, सीता जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा और समस्त रघुकुल की कृपा हम सभी पे बनी रहे। इसी के साथ सबको जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं।